Cheers, sir. चलो cheers brother, cheers, cheers, cheers. Music. Music always. Cheers. Sir. हाँ. मजा आ गया. मजा आ गया. Stories पे आगे. Strong black coffee in the morning hits your bloodstream. हबीबी. अल्लाह वल्लाह. So basically sir, सबसे पहले एक स्टोरी आज मैंने देखी. लीबिया का जो वेस्टर्न फ्लैंक के दो उसमें कंट्रोल होता है ना सर, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो उसमें जो दूसरी साइड वाले हैं, हाँ, उसके मिलिट्री कमांडर की डेथ हो गई है सर. जो लीबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उस एरिया के, वो वेस्टर्न फ्लैंक के, उन्होंने इस बात को फेसबुक पे कंफर्म किया और तमाम चीजें हुई हैं. दूसरे साइड को भी पाकिस्तान ने हथियार दिए थे सर. देखो दो चीजें हैं. एक तो वो लिबिया है जिसको यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करता है. पाकिस्तान भी उसको रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि यूएन रिकॉग्नाइज करता है. जी. दूसरी साइड को पाकिस्तान हथियार दे रहा है. मैं आपको दो बातें बताता हूं सर. जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ऐसा क्यों है. मैंने बहुत पाकिस्तान की मेरी स्टडी है. दिस इज वन ऑफ द फ्यू मिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक. एंड द मिस्ट्री इज दिस. एक कहावत आपने देखी है कि वो क्या बोलते हैं कि आंखों देखी मक्खी वो नहीं पीता, वो चाय में या दूध में मक्खी डली हो. एक कहावत है कि अगर आपको दिख जाए, हाँ, दूध में अगर मक्खी गिरी हो तो आप दिख जाए तो आप वो चाय नहीं पीते. आप चाय नहीं पीते. एक कहावत है. हाँ जी. उसमें 50 मक्खियां और ये फिर चाय पी रहे हैं. अब मैं क्यों कह रहा हूं ये. आपने बोला जी वेस्टर्न फ्लैंक में ये है, वो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन. पाकिस्तान इज सप्लाइंग देम वेपन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर नॉट पाकिस्तान्स वेपन्स, दीज आर चाइनीज वेपन्स. देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी वेपन. ऐसा जानवर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप पाकिस्तानी हथियार बोले. मैं बता रहा हूं आपको. दे डोंट. यार एक बात बताओ, ये अगर हथियार बना सकते, ये पाउडर का डब्बा नहीं बना पाते, ये साइकिल नहीं बना पाते. इनकी मोटरसाइकिल भी असेंबल्ड है. जो गंदी इनकी 80 सीसी या 100 सीसी की होती हैं घटिया वाली, वो भी असेंबल्ड है. इनके पास हुनर, टैलेंट, दिमाग कुछ नहीं है. सब सपाट मामला है. अब होता क्या है कि पाकिस्तानियों की यह खूबी है कि उनको पता है कि वो नल्ले हैं. यह भी एक खूबी है जी. यह भी एक टैलेंट है कि आपको पता है आप नल्ले हैं, आपको पता है आपकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, इसलिए आप अपने आप को टूल बना लीजिए. क्या बना लीजिए? एक हथियार, एक इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए जिसको कोई और जो बड़ा बंदा है वो इस्तेमाल करेगा. आप अपने आप को टूल बना लीजिए. पाकिस्तान इसमें माहिर है. और यह बात मुझे समझ में नहीं आती पाकिस्तान की कि बार बार जूते खाने के बाद भी ये फिर जूते खाने के लिए पहुंच जाते हैं. और पता है ऐसे सिर्फ पहुंचते नहीं जूते खाने के लिए, आपको ऐसा लगेगा भैया टोकन लेके खड़े हैं कि भैया मेरी बारी नहीं आई, काफी समय से 10 साल हो गए जूते नहीं खाए, कब तक, लाइन को जल्दी आगे बढ़ाओ. पहली चीज. दूसरी चीज, एक बिलीफ है. ये जो लाहौरी जनरल्स हैं, and I'm using the word Lahori, not city specific, but generally mindset specific. You're right. They actually think, and this is one of the great mysteries, they actually think that they matter. खुशफहमी कह लो, गलतफहमी कह लो, बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया. Why do they think like that? क्योंकि अगर उससे कोई हासिल हुआ हो, इनकी अफगान पॉलिसी देखिए जी. ये दुनिया भर के ये गाजा पट्टी में जाना हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है. वी वांट देम टू बी इन्वॉल्व इन गाजा जी. ठीक है. आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं 5 साल के बाद. भैया ऐसा थोड़ा ना है कि 50 साल के बाद वो रहेगा. कुछ तो रिटायर होगा ही. नहीं, मैं कह रहा हूं कि कभी कोई 1 साल होगा ना. 2027 में नहीं होगा, 2030 में होगा, 2035 में होगा, 2040 में होगा. ऑब्वियसली. मैं कह रहा हूं आखिरी सांस तक वो फील्ड मार्शल रहे और सबका बॉस बना रहे. लेकिन वो आखिरी सांस एक ना एक दिन आएगी, क्योंकि सबकी आती है. हुएवर इज अ लिविंग बीइंग, वो कभी पैदा होता है कभी मरता है. अब क्या हो रहा है, यही चीज बांग्लादेश में आपने देखा कि जो शेख हसीना ने बोली, और जो वो तारिक है ना, उनके तारिक है लड़के का नाम. हाँ, वो तारिक हुसैन, क्या नाम उसका? बीएमपी के जो चेयरमैन है. हाँ, बीएमपी का जो खालिदा जिया का बेटा है, जिया के बेटे जो है, उसने क्या बोल रहा, उन दोनों ने एक ही बात बोली, और ये दोनों कट्टर दुश्मन है जी. उसने ये बोला कि यार आप जो फॉरेन पॉलिसी में, और कल हमने कवर भी करा था, आप जो फॉरेन पॉलिसी में आज की तारीख में दखल दे रहे हो,
आपको पता है आप तो चले जाओगे, ये फसल हमें आगे चल के काटनी पड़ेगी। यू आर नॉट एम्पावर्ड टू टेक लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। आप एम्पावर्ड है ही नहीं भाई। एवरीथिंग हैज टू बी डन, देखिए ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग हैज टू बी डन विद द विल ऑफ द पीपल। अब ये जो लीबिया वाला पूरा मामला है ना, इसमें क्या है, इसमें पाकिस्तान घुस रहा है। इनको एक तो टूल वाली बात है, याद रखना प्रोड्यूसर, कि पाकिस्तान इज ऑलवेज, एंड ये मानना पड़ेगा, उनको पता है नल्ले हैं, पाकिस्तानियों को ये पता लग गया कि वो नल्ले हैं, वो नालायक हैं, वो लालची हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। तो जो जाहिल कौम है, जाहिल आवाम है, उसको चूरन खिलाते रहो, इस्लामिक टच दे दे के चूरन खिलाते रहो, वो पगलाए ड्रग्स में पगलाए रहेंगे 24 घंटे। एक वो चीज। दूसरी चीज, अपने मोटे पैसे कमाओ और चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, अपनी सर्विसेज उनको बेचते रहो। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी चीज, इन्होंने कोई ये सबक नहीं सीखा, यू सी, ये बहुत गलतफहमी है लाहौरियों में कि वी मैटर। पाकिस्तान हैज मेड नो यूजफुल कंट्रीब्यूशन टू दिस अर्थ। वो फालतू की ऑक्सीजन खा रहे हैं वो लोग। तो पाकिस्तानीज, दे कंज्यूम फार मोर ऑक्सीजन देन एनी पर्सन शुड। व्हेन आई से ऑक्सीजन, आई डोंट मीन ऑक्सीजन, रिसोर्सेज पूरे चाहिए उनको, प्रोडक्शन उनका जीरो है। तो ये लीबिया में जाना, यहां पे जाना, यहां पे जाना, यहां पे जाना। मुझे देखो, आपने कभी एक बात नोट करी सर, चाइना जब घुसता है ना, और चाइना एक सुपर पावर है जी, एटलीस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री बन जाएगा 5-10 साल में, वो 5-10 साल में मिलिट्री सुपर पावर भी बन जाएगा, एंड इट विल नॉट जस्ट राइवल अमेरिका, इट विल बीट अमेरिका। ये बात तय है। आपको चाइना ना पसंद हो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, तो फैक्ट पे हम बात करते हैं। चाइना भी दखल नहीं देता डायरेक्टली, चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी करेगा, चाइना प्रेशर डालेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा। चाइना कभी ये सब हरकतें नहीं करता। दे आर वेरी केयरफुल। उनको पता है, पाकिस्तानियों को नहीं पता। ये गाजा पट्टी में चले गए। अब इंडियन थिंक टैंक्स, एंड बिकॉज हमारा तो काम ही यही है, हम तो मिलते रहते हैं लोगों को। लास्ट वीक आई वाज सिटिंग, मेरा वीडियो एक आया था ना, कि मैंने लास्ट वीक 3-4 दिन पहले कब था वो, जब मैंने बोला था कि मेरा वीडियो देखो, और ये मैंने बोला था ये जाएंगे और जा रहे हैं, जो बोला था ना मैंने, कि पुराना जो एक भविष्यवाणी की थी वो सच निकल गई। आई वाज सिटिंग विद अ थिंक टैंक इन दिल्ली, अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर थिंक टैंक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। एंड वन ऑफ द सीनियर पीपल ऑफ द थिंक टैंक, राइट, रिस्पेक्टेड पर्सन, तो मैंने बोला सर, आप कह रहे बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स गाजा भेजेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज फॉर इंडिया। देखो, आप जहां पे ट्रूप्स भेजोगे, है ना, वहां पे बेसिकली आप ये मान के चलते हो कि वहां पे कन्फ्लिक्ट है जी, वरना आप पीस कीपिंग ट्रूप्स क्यों भेजोगे? आप मानते हो ना, यू अग्री? अच्छा, क्या ये यूएन के अंडर हो रहा है? नहीं, ये तो ट्रंप करवा रहा है, सारे अरब स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट से बोल रहा है। पहली बात तो ये यूनाइटेड नेशंस सैंक्शनड मिशन नहीं है, ये ट्रंप सैंक्शनड मिशन है। क्लियर हो गया? दूसरे लेवल पे एक बात समझो कि ये जाएंगे वहां पे। अब इसमें कॉन्टिन्यूटी तो है नहीं। अगर ट्रंप तो दोबारा आ नहीं सकता। अगर डेमोक्रेट्स आ गए तो इस पूरे मिशन का क्या होगा? तीसरी बात, पाकिस्तानी मोटा पैसा ले रहे हैं, पाकिस्तानी मोटा पैसा ले रहे हैं जाने के लिए। मुफ्त में पाकिस्तानी अपने बाप को रोटी नहीं खिलाता। लाहौरी अपने बाप को रोटी नहीं खिलाएगा अगर उसको पैसा ना मिले, उसका कोई फायदा ना हो। ये उनका कैरेक्टर है। कौन फंड कर रहा है? और जब आप जाओगे, आप किसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? आप जो अमन के मसीहा बन रहे हो, आप वहां पे लड़ कौन रहा है? वहां पे तो यहूदी लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमास है या इस्लामिक जिहाद है, एक तरफ जिहादी तंजीमें हैं, राइट जी। अच्छा, तीसरी चीज, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? और हमास की औकात क्या है? 2 कौड़ी की औकात नहीं हमास की। अगर आप हमास के पीछे से ईरान का आशीर्वाद हटा दो, अगर आप और ईरान के पीछे से आप चाइना का आशीर्वाद हटा दो, 0 सन्नाटा जी, नो डाउट। ईरान का 90% ऑयल चाइना खरीद रहा है। वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स। 90% ऑफ इरानियन ऑयल इज बीइंग बॉट बाय चाइना। फिर भाई साहब, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि 2-3 डिवीजन डाल दे गाजा में पाकिस्तानी। ब्रिगेड प्लस तो डाल रहा है, ब्रिगेड प्लस डाल दे। मैं तो कह रहा हूं कोर डाल दे पूरी,
पूरी की पूरी गुजरांवाला की कोर उठा के वहां पे ठोक दे, नई कोर बना दे, एक नई कोर बना दे, गाजा कोर। गाजा कोर। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूं वो जाएं वहां पे, क्योंकि लाहौरियों के दिमाग में अपने को लेके कि हम कलमा पढ़ के मुल्क बना था, हम जज्बे वाले, ये जो झूठ है ये भारत के बड़े फायदे में है। इनको जाने दो। गो टू गाजा, हैव फन। हमास यू विल, हाँ, टू ईरान, टू चाइना, हाँ, टू पाकिस्तान। टू पाकिस्तान। बात देखो, बात वही है। इसमें एंड में होगा कि पाकिस्तान में दो धड़े बटेंगे, बस एक प्रो अमेरिकन और एक प्रो चाइनीज। बात वही है ना, बात वही है, क्योंकि ये जनरल लेट गए। अच्छा, आज की तारीख में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बड़े खुश हो रहे हैं। ये कौम जाहिल है, नल्ली है, इसको पता ही नहीं है, दे डोंट नो दैट इसका मोटा पैसा आसिम मुनीर पकड़ चुका है, इसके जितने भी जर्नल हैं वो पकड़ चुके हैं, लपेट देगा वो। और जब कभी भी इन्होंने अमेरिका से, मैंने क्या बोला, यूएन का मिशन नहीं है ना ये भाई, इज इट ए यूएन मिशन? नो, इट्स नॉट। इट्स व्हाट इज इट कॉल्ड, स्टेबलाइजेशन फोर्स। ये बेसिकली अमेरिकन मिशन है। सर ये जब कभी भी इन्होंने अमेरिका के लिए हथियार उठाए हैं, पाकिस्तान में खून बहा है। ये बहुत बढ़िया चीज है। एंड में होगा क्या, मैं आज एक प्रिडिक्शन कर दूं? एकदम सर। नंबर 1, पाकिस्तान विल साइन द अब्राहम अकॉर्ड्स। नंबर 2, पाकिस्तान विल ट्रेवल ऑन द रोड टू द फुल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। मैं आज बता रहा हूं, ठीक है? और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, मुल्ले हैं, मौलाना हैं, कितने भी अल जिहाद और यहूद और नसारा की साजिश, ये बकवास करते रहे, इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। आसिम मुनीर पैसे पकड़ चुका है, ठीक है? और डॉलर से बड़ा कोई मजहब नहीं होता भाई। चीयर्स। डॉलर से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। एंड हु कैन आर्ग्यू? भाई ये जो पाकिस्तान के मौलवी मौलाना हैं जो करोड़ों रुपए की एसयूवी में चलते हैं, वो दुआ से आई हैं। तो दवाएं बेच बेच के आई हैं। हाँ, वो जिसके कारण ये पाकिस्तानी जिहाद करते हैं। हाँ, वो भैया, वो मौलवी मौलाना जो 4-4, 5-5 एसयूवी के कैरावान में चलते हैं, या उसका एक पूरा एक उनका वो निकलता है वहां से, पूरा काफिला निकलता है। वो तो एक कैरावान में मौलवी मौलाना के पाकिस्तानी 30 से लेकर 50 करोड़ की सिर्फ गाड़ियां चलती हैं। ये जो बड़े बड़े मौलाना चलते हैं, पैसा कहां से है इनके पास? तो ये सब कुछ नहीं है। ये सारा का सारा मैटर सेट हो जाएगा और पाकिस्तान फिर से जूते खाने के लिए, जैसे अफगानिस्तान में 2 बार जूते खा चुका है, अब ये कह रहे हैं कि बहुत हमने तो, अफगानिस्तान तो बगल में है, तो कह रहे नहीं, अब इंटरनेशनल जलील होना हमें वैसे अच्छी तरीके से। तो दिस इज गुड फॉर इंडिया। इट मींस कि सर अब जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है जो ईरान का है, हाँ, वहां से भी पाकिस्तान को हीट पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। देखो, मैं एक बात, आप पाकिस्तान गाजा गया, हीट किसके ऊपर है? आपको लगता है अमेरिकन कंट्री? भाई एक बात बताओ, हर एक पाकिस्तानी सिपाही को जी कुछ डॉलर मिलेंगे? पाकिस्तान खुद तो नहीं कर सकता। पाकिस्तान डज नॉट हैव कैश। चाइना पे नहीं करेगा, ऑब्वियसली इसके लिए तो नहीं। चाइना पे नहीं करेगा। चाइना का कोई लेना, चाइना तो बोलता ही नहीं है। चाइना कहता है हमारी तरफ से पूरे गाजा में बम मार दो, हमें क्या लेना देना इसका? चाइना इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता। एक औपचारिक सा ऑफिशियल सा एक बयान आ जाता है चाइना का, ठीक हो गया, चाइना का एक बयान आ गया कि भाई अच्छा, बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद चाइना चुप 6 महीने के लिए। इसका पैसा कौन दे रहा है? और भाई एक बात बताओ, जब तुम जिससे पैसा लोगे, आईपीएल में क्या होता है, जो पैसा देता है उसका लोगो लगाते हो ना यार, वो लोगो किसका है? यहूद का है। तो ये अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अब आसिम मुनीर कहेगा किरीस वाला गाना सुनेगा। क्या है? एक रील चल रहा है सर, देयर इज, मैं लड़का तो नहीं कहूंगा, तो वो सोशल मीडिया पे चलता है ना कि वो उससे कोई कहता है कि गाना सुनाओ या कुछ, तो कहता है किरीस वाला गाना सुनेगा, तो इसका मीम बना दिया गया है। तो वही अब आसिम मुनीर करेगा, जब मन तब आएगा। सॉरी सर, इसका सेंस नहीं। ओके, आई अंडरस्टैंड। पता नहीं यार, प्रोड्यूसर तुम जेनजी हो ना? नहीं मैं आज यही डिस्कस कर रहा था। सरताज है जेनजी ना? सरताज, अंश भी जेनजी है। ठीक, चलो, वेरी गुड। और बताओ। एक मिनट भाई, मैं फंस गया हूँ हार्डकोर मिलेनियल्स और जेनजीस के बीच में। बताओ। ब्रिज है, पुल। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। इसमें मतलब बहुत मजा, देखो बहुत मजा, सीरियसली सुन के मजा आया। और पाकिस्तान को ये लगता है कि हम ये कर लेंगे, बच के निकल जाएंगे, बाकी दुनिया बेवकूफ है। बाकी दुनिया तो बेवकूफ है ही। और ये अपनी
खुद की तारीख पढ़ लें यार, मुझे लगता है एक दुनिया की तारीख तो छोड़ दो, इतने पढ़े लिखे हैं नहीं पाकिस्तानी, खुद की पढ़ लें जो इन्होंने खुद लिखी है भी इतना सा इतिहास, वही पढ़ के ढंग से रहते तो नहीं, सुधर जाते। मैं कह रहा हूं इतना भी पढ़ना, 78 साल के पढ़ने की जरूरत नहीं, पिछले 40 साल का पढ़ लो तुम्हें पता लग जाएगा, 50 साल का पढ़ लो, पता लग जाएगा किस तरीके से भयानक जूते पड़े पाकिस्तान। पता है लाख से ज्यादा लोग मर गए पाकिस्तान में। कितने? लाख से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं पाकिस्तान में टेररिज्म रिलेटेड, और ये सारा का सारा अमेरिका से रिलेटेड है। एवरीथिंग इज रिलेटेड बिकॉज इनके रावलपिंडी के जर्नैलों ने, लाहौरी जर्नैलों ने पैसे उठाए। पहले जियाउल हक ने उठाए, ठीक है, जियाउल हक ने पैसे उठाए, तब पहली बार मरवाए पाकिस्तानी, उसने दबा के मरवाए, फिलिस्तीनी भी मरवाए, पाकिस्तानी भी मरवाए। दूसरी बात, वॉर ऑन टेरर परवेज मुशर्रफ ने मरवाए, दबा के मरवाए उसने पाकिस्तानी। अब तीसरे में आ गया आसिम मुनीर। तीनों डिक्टेटर, 2 फॉर्मल डिक्टेटर्स, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर। अब ये मरवाएगा, देख लेना। और फिर पाकिस्तानी इतने पगले हैं, लाहौरी इतने क्रैक हैं, इसका भी जश्न मनाएंगे, ओए देखो हमारी फौज, दे आर लाइक दैट। सो दिस इज वेरी गुड फॉर अस। एक डिवीजन भेजो, मैं तो कह रहा हूं कोर भेजो, पूरी कोर उठा के वहां पर डाल दो। गाजा स्टेबलाइजेशन कोर। हाँ, गाजा स्टेबलाइजेशन कोर, पाक फौज। बट सर साले साहब आके शिकायत कर रहे हैं आप। बस साला, अच्छा नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं, वो उसका साला है ना मुनरिया का, क्या नाम है, नकवी, नक्कू जो है डीजे, क्या हमने कल सस्ता सलमान तो उसकी फोटो दिखाना, सस्ता सलमान की कल जो बनाई थी। हाँ, दिखा रहे हो, दिखा दीजिए। हाँ, सस्ता सलमान, ये सस्ता सलमान है, ये मुनरिया का साला। हाँ, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हमको छेड़ रहे थे हिंदुस्तानी। अबे साला है यार उसको। चलो ठीक है, छोड़ो उसको, मारो गोली। अरे उसने अंडर-19 के फाइनल के बाद वो की शिकायत की है, कह रहा मैं इसी शिकायत करूंगा। मैं हर एक बात देखना, पाकिस्तान में जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है ना, जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी जी, ऊपर वाले भी बैल हैं, नीचे वाले बिल्कुल ही बैल हैं, एकदम कालीन बैल टाइप के ना। एवरी पाकिस्तानी सीक्स टू इंप्रेस देम विथ वर्ड्स। इनका कोई एक्शन नहीं है। आपकी टीम जीती है, इंडिया को हराया है, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप क्या कर रहे हैं इसमें, यू आर ट्राइंग, अच्छा जीत गए आप, फिर तुमने बोला कि इमाम काबा आ रहा है, फिर तुमने झूठ बोल दिया यार, काट दी। दीज थिंग्स आर क्विंटेसेंशियली पाकिस्तानी। मतलब कोई, आप सोच सकते हैं कभी ऐसा कोई कर सकता है? ये सर मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि यार इन्होंने तैनात किया। नहीं, इन्होंने मदरसे के स्टूडेंट को बोला कि इमाम काबा आ रहा है मक्का से, तो एक्साइट हो गए, क्योंकि उनके लिए जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी चीज है, इमाम काबा आ रहे हैं, तो उनके वेलकम के लिए आपको एयरपोर्ट जाना है। तो हजारों की तादाद में ये मदरसे वाले जो स्टूडेंट्स थे, मदारिस, ये पहुंच गए वहां पे। ये पहुंच गए कि अभी आएंगे, इमाम साहब आएंगे। वहां से अंडर-19 क्रिकेट टीम निकली। अब ये चढ़ गए, ये कहते हैं यार तुमने तो झूठ बोला। हमें झूठ नहीं बोला, झूठ जिन्ना ने बोला था तुमसे। नकवी कुछ नहीं कर रहा है कि तुम मुल्क बन रहे हो। तुम मुल्क बन रहे हो, हादसा हो गया। तुम बेटा लतीफा बन रहे हो, तुम मुल्क नहीं बन रहे। बट नहीं सर, जिन्ना को तो थैंक यू बोलना पड़ेगा, कम से कम हिंदुस्तानियों को हंसने के लिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, आई एम वेरी ग्लैड। बढ़िया कंटेंट। नहीं, आई एम वेरी ग्लैड। लोग कहते हैं ना कि पार्टीशन वार्टीशन, आई एम वेरी सपोर्टिव। ठीक है भैया, तुम जैसे लोग मतलब कि यार ऐसे तो, यार देखो सुनो, एक बात बताओ यार, ऑन अ वेरी, आई डोंट मीन टू इंसल्ट एनीबॉडी, बट यार आप कुत्ते से कितना भी प्यार करो, आप उसी बर्तन में थोड़ा ना खाना खाओगे जिसमें कुत्ता खाता है। ऑब्वियसली सर। ठीक है, तो चले गए वो, अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर देयर। बस हमें गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके चाहिए, बाकी तुम रहो खुश, तुम्हारा लाहौर भैया करो। और मैं कहता हूं कि आसिम मुनीर अगले 10 साल तक बना रहे, आसिम मुनीर अगले 10 साल तक विराजमान रहे। वो पाकिस्तान की हड्डी तोड़ के, कमर की स्पाइन तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा देगा, तुम देख लेना। क्योंकि पाकिस्तानियों को यह अभी इल्म नहीं है कि मुल्क चलता कैसे है, इसलिए उनका चल नहीं रहा है। इतने लोन ले लिए, दे हैव रीच्ड आई थिंक 88% ऑफ द जीडीपी, 88% ऑफ द जीडीपी। नाउ दे आर सेइंग दैट अमेरिका, अच्छा पाकिस्तानी दिमाग ऐसा लगाते हैं ना कि अमेरिका को देखो, अमेरिका ने भी तो अपने जीडीपी जितने लोन ले, वो अमेरिका है, दे कैन पे बैक, दे कैन प्रिंट, वो प्रिंट करें जो करें, वो अमेरिका है यार। वो कह रहा है चाइना ने लोन लिए हैं,
भाई चाइना इज द एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। हमारा नेबर है, हम उसको $100 अरब देके उससे चीजें खरीद रहे हैं, $100 अरब हर साल। ये पता नहीं किस, ये इतना खाना बंद करो तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में लाहौरियों चर्बी चढ़ गई है। और मैं अच्छा वो आते रहते क्योंकि मैं पाकिस्तानी कंटेंट देखता हूं। एक आता है बड़ा, इज अ वेरी पैंजी सॉर्ट ऑफ अ गाय यार, बड़ा ही करके बड़ा ना, वो पता नहीं उसमें थोड़ा सा वो, मैं नाम भूल गया उसका। हम यहां पे आए हैं और यहां पे देखिए, वाह 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 जी, वाह वाह वाह, ओए होए होए होए, क्या लंच है। हम साहब के, कोई साहब बताता है उसके आए, ये देखिए साहब, ये कीमा, ये, इसके आगे उनका दिमाग नहीं है। मैंने कोई चैनल नहीं देखा पाकिस्तान में जो फिजिक्स के बारे में बात करे, जो साइंस के बारे में बात करे, जो कोई नई डिस्कवरीज के बारे में बात करे, कोई करंट अफेयर्स। एक थोड़ा बहुत जो है जुनैद अकरम जो है, वो एक है वो गंजी स्वैग वाला, पता नहीं यार वेदर यू नो नॉट, ही इज ऑन यूट्यूब एंड ही इज अ कंटेंट क्रिएटर। जुनैद अकरम, जुनैद अकरम है, एक दो और हैं, एक शहजाद है, एक पाकिस्तान अनफिल्टर्ड, नहीं कुछ है उसका ऐसे, पाकिस्तान फिल्ड, हाँ पाकिस्तान कुछ करके है, वो है। एक सैयद मुजम्मिल शाह है, ऐसे ही कुछ है। और एक है पता नहीं वड़ाइच, हाँ वड़ाइच का तो ये नहीं, वो भी यंग है वो। अच्छा नहीं, तो फिर मैं दूसरे वड़ाइच, नहीं एक तो वो जो मोटा भैंसा वड़ाइच है वो नहीं, वो तो किसी काम का नहीं है, वो लल्लू है, वो नहीं, ये वड़ाइच है कोई है। ये जो है, ये 3-4 लोग हैं जो कि करंट अफेयर्स के बारे में कोई ऐसी बातें करते हैं जिससे कि नई जनरेशन को कुछ पता लगे। बाकी तो इनका यार कुछ, इनका कोई हिसाब ही नहीं है कोई। ये देखिए, मैं आया था मोइन साहब के घर में, ये हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, आलू गोश्त देखें। मैं अपना फोन नहीं लाऊंगा भाईजान। ये गाड़ी कहाँ की दिख रही भाईजान? नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो इनको। अब अगर आपने पालक गोश्त नहीं खाया सर्दियों में, यार इसके आगे बढ़ो, तुम मटन कीमा पे आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, सुनो तो इनका। आज बाहुबली टुक ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी इन इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द साइंस लवर्स एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पेलोड लेके बाहुबली हैज फ्लोन टुडे मॉर्निंग, आते 8:55 इट टुक ऑफ। और इसरो, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इसरो, जबरदस्त। ये खबरें आनी चाहिए देश से यार कि रॉकेट हैज टेकन ऑफ, मार्स का मिशन जा रहा है, और पता नहीं यू नो आदित्य एल1 जा रहा है, और ये दुनिया भर के चंद्रयान जा रहा है। ये न्यूज आनी चाहिए। मोइन साहब ने आलू गोश्त बनाया है, और ये देखें, ओए होए होए, अगर आपने गाजर का हलवा नहीं खाया तो व्हाट फैट फूल्स है। इनको फांसी भी नहीं लगती सर, आप बता रहे। हाँ, लाहौरियों को फांसी नहीं दे सकते आप लाहौरियों को, इनकी गर्दनें ऐसी हैं, ऐसी। तो जब फांसी ये ऐसे निकल जाता, स्लिप हो जाता, क्योंकि अटकने के लिए यहाँ पे चाहिए ना, वो है ही नहीं इनका लाहौरियों का। ऐसे है साहब ने खा के ऐसे है बिल्कुल। यहाँ पे आपने फांसी लगाया, फट से ऊपर चला गया। सर आपने बोला ना कि आदित्य मून मिशन, आदित्य L1 मिशन, हाँ। इस सब की खबरें, ये सब खबरें हिंदुस्तान से आती है। हाँ। कराची में फटने का मिशन, हाँ। लाहौर में फटने का मिशन, नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट। और पता क्या है, ये उस माशरे का एक इंडिकेटर है जहां पे कुछ नहीं है। वहां पे म्यूजियम नहीं है पाकिस्तान में, कोई ढंग का, कोई लाइब्रेरी नहीं है ढंग की, कुछ नहीं। भाई आदमी तफरी के लिए क्या करे, फिल्में नहीं चलती वहां पे कुछ भी नहीं चलता। अगर क्या करना है तो फैमिली के साथ बैठ के फूड कोर्ट चले गए, एक कढ़ाई दे दें भाईजान। अबे तुम पागल हो गया, कितना खाओगे, फट जाओगे। आधे भूखे मर रहे हैं, आधे ऐसे हो रहे हैं कि उनको डायबिटीज हो रखी है। डायबिटीज तो मुझे भी है, लेकिन मेरा तो एक वो है ना, दिस इज या मैं विरासत में, मैं घर में मजाक करता हूँ ना, हम लोग मम्मी को ना, हम लोग तो मम्मी को घर पे हम लोग बोलते हैं ना, सिस्टर्स एंड ऑल दैट, की बाकी लोगों को बोलते हैं कि इसको विरासत में ये मिला, हमें मिला है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब मिला, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। चलो जेनेटिक बेसिकली। हाँ, पर खा के यार कोई, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल दे डू। अभी वो बुक वो लिटरेरी फेस्ट हुई, लिट फेस्ट बताया था ना, वो प्रोड्यूसर कल बता रहा था, हमने रिकॉर्ड भी करा था। लिट फेस्ट में क्या हुआ पाकिस्तान में? लिट फेस्ट हुई कहाँ? कराची में हुई ना, कराची में हुई थी, लिट फेस्ट हुई। लिट फेस्ट में किताबें, पूरा लिट फेस्ट हुआ, पूरे दिन से लेकर शाम, पूरा अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब लोग आए, बढ़िया। सर आज मेरे को हंसी सही। हाँ, उसमें निहारी बिकी 700 प्लेट्स ऑफ निहारी सोल्ड,
1200 प्लेट बिरयानी की, और बुक फेस्ट के अंदर किताबें बिकी 35। जामुन के 35 किताबें बिकी हैं। कैन यू इमेजिन? ये क्या, ये पढ़ाई हराम है पाकिस्तान में, मुझे लगता है इल्म हराम है। सॉरी सर, अब शो करते चल, मतलब कैन यू इमेजिन यार, 35 किताबें बेची हैं, 35 किताबें। उसके ऊपर भी देखना नान रखेंगे ये लोग, किताबों के पन्ने फाड़ के, भाईजान नान ले लें, भाईजान कुलचे ले लें, खमीरी रोटी ले लें, डुबो के लिए। आई डोंट नो। चलो एनीवे, चलो ठीक है भाई, ओके, चलता राम राम, राम राम, चलते।